अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ओपीडी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर राबिया बशीर। आप लोगों को पता है जैसे कि एवरी ट्यूसडे मैं आप लोगों के साथ होती हूं और हम कोई जनरल सा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं ताकि उसके ऊपर बात की जाए। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है हेडेक या सर का दर्द। और आज हम ये जानेंगे कि सर का दर्द बेसिकली क्या होता है, किन वजूहात की वजह से होता है और इसका क्या सलूशन है। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इस वक्त आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम है वो लाइव ऑन हेल्थ टीवी है और FM 98.2 पे लाइव सुना जा रहा है। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 0213530578 और दूसरा नंबर है 0213530579। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आप हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त डिस्प्ले पे चल भी रहा होगा, opd@health-tv.tv। तो आइए बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज सबसे पहले मैंने जो टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम लोग बहुत सुनते हैं कि हेडेक हो रहा है या सर का दर्द हो रहा है। तो बेसिकली सर का दर्द क्या होता है, इसकी क्या वजूहात होती है और ये मतलब किस हद तक हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो जिस तरह हमारा जो दिमाग सर होता है वो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जैसे एक पूरा स्कैल्प के अंदर यानी यूँ कह लीजिए कि एक खोपड़ी के अंदर हमारा ब्रेन होता है और उसके ऊपर पूरा गुच्छा होता है या उसके ऊपर पूरी लेयर्स होती हैं, आर्टरीज़ गुजर रही होती, वेन्स गुजर रही होती है। तो जो दिमाग होता है इसके अंदर ख़ुद बजाते ख़ुद पेन के रिसेप्टर्स नहीं होते, यानी कि दिमाग के अंदर बजाते ख़ुद दर्द नहीं हो रहा होता, लेकिन जो इसके ऊपर कवरिंग्स होती हैं, लेयर्स होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं, वेन्स होती हैं या जो भी सिस्टम फैला हुआ होता है, अगर इनके अंदर कोई भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द की हसायत के रिसेप्टर्स होते हैं या यूँ कह लीजिए कि जहाँ से दर्द आपको महसूस हो सकता है। तो अब अगर इनमें से कोई भी सिस्टम में डिफेक्ट होता है तो हमें एक छोटा सा इशू जिसको हम हेडेक कहते हैं ये हो जाता है, जिसके अंदर आपकी आर्टरीज़ होती हैं, आपकी वेन्स होती है, आपका ड्यूरा मैटर होता है, आपकी कवरिंग्स होती हैं। तो अगर इनमें से किसी चीज़ के अंदर भी आपको कोई भी छेड़छाड़ी होती है या कोई भी इसके अंदर अप डाउन्स होते हैं तो उसकी वजह से हमें पेन होता है जिसको हम हेडेक कहते हैं। अगर हम कॉमन कॉजेज़ की बात करें या आम तौर पे तो कभी कभी हमें टेंशनल हेडेक होता है, यानी जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं तो हमें हेडेक हो सकता है। बाज़-औक़ात साइकोजेनिक हेडेक होता है, यानी कि हेडेक का कोई कॉज नहीं होता लेकिन आप हेडेक महसूस कर रहे होते हैं, तो इसको हम साइकोजेनिक हेडेक भी कह रहे होते हैं। इसके अंदर फिर अगेन हमने ये देखना होता है कि आया पेशेंट डिप्रेशन में तो नहीं है, आया पेशेंट एंजाइटी में तो नहीं है। एक बहुत कॉमन चीज़ जिसके साथ हेडेक बहुत एसोसिएट होता है वो है फ़ीवर। हम हर कोई जानता है कि जब भी हमें फ़ीवर होता है, बुखार होता है, तो इसके साथ एक जो एसोसिएटिंग सिम्टम होता है वो अक्सर हेडेक होता है। फिर हमारे पास चंद ड्रग्स ऐसी होती हैं, चंद दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि जिनका अगर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी हमें हेडेक हो सकता है, जिसके अंदर एक बहुत फेमस ग्रुप ऑफ ड्रग्स भी होती है जिसको नाइट्रोग्लाइसरीन कह रहे होते हैं, जो कि अक्सर हार्ट के पेशेंट्स को दी जा रही होती है। वो हार्ट अटैक के पेशेंट्स के लिए होती है, लेकिन अगर वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, चाहे वो एमरजेंसी केसेस में हो चाहे वैसे हो, तो उसमें भी हेडेक हो सकता है। उसके अलावा रेफर्ड पेन्स होते हैं। रेफर्ड पेन्स का वो मतलब ऐसे पेन्स जो कि ख़ुद बजाते ख़ुद सर में नहीं हैं लेकिन कहीं से रेफ़र होकर आ रही हैं, जैसे कान का दर्द हो सकता है, जैसे आँखों का दर्द हो सकता है, जैसे दांतों का दर्द हो सकता है, जैसे साइनसेस का इशू हो सकता है। अगर आपकी आईसाइट वीक हो रही होती है तो भी आपको हेडेक अक्सर रह रहा होता है। फिर वेस्कुलर पेन्स होते हैं। वेस्कुलर पेन्स वो होते हैं जो कि हमारे आर्टरीज़ या हमारी जो शरियानों का निज़ाम होता है, अगर उसके अंदर कोई मतलब चेंजेस आती है तो उसकी वजह से जो हेडेक हो रहा होता है उसको हम वेस्कुलर पेन कह रहे होते हैं। इसके अंदर एक बहुत कॉमन आप जो आम सुनते हैं मिग्रेन का दर्द जिसको कहा जाता है, और दूसरा हाइपरटेंशन यानी कि इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर की वजह से भी जो हेडेक्स हो रहे होते हैं उनको हम कह रहे होते हैं। तो चंद हमने बेसिक चीज़ें देख ली कि हेडेक की क्या क्या वजूहात है, क्यों हो रहा होता है। अगेन इसके एक्सटर्नल एंड इंटरनल बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जिसके ऊपर हम लोग ये कह रहे होते हैं।
अगर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, यानी कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सर के अंदर से बेसिकली स्टार्ट हो रहे होते हैं, जैसे कि आप जिनको हम लोकल इंटरनल सिस्टम की वजह से, जैसे खुदा न खास्ता मेनिंजाइटिस हो जाए। मेनिंजाइटिस अगेन जो ब्रेन की कवरिंग होती है, स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है, उसको हम मेनिंजाइटिस कह रहे होते हैं। अगर ये आप उसके अंदर आपको ड्यू टू एनी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपको हेडेक हो सकता है। इसके अलावा कोई एप्सिस हो जाए, कोई एप्सिस जो कि अंदर हो रहा होता है सर के, तो उसको हम उसकी वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि लोकली सर के अंदर मौजूद होते हैं। माइग्रेन बहुत कॉमन होता है, हाइपरटेंशन बहुत कॉमन होता है। हम अक्सर सुन रहे होते हैं लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर की जो इनिशियल सिम्टम होती है वो ये होती है कि पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ पेन फील हो रहा होता है, सर में दर्द हो रहा होता है या सर में भारीपन महसूस हो रहा होता है। इसके अलावा पेशेंट की और कोई कंप्लेन नहीं होती। जब आप उसके वाइटल्स चेक करते हैं, जब उसका आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो अक्सर उस वक्त पता लगता है कि ओहो ये सर का दर्द तो ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है। उसके अलावा खुदा न खास्ता दिमाग जो अंदर हमारे प्रेशर होता है, हमारे ब्रेन के अंदर एक मखसूस प्रेशर रखा जाता है। मेरे पास एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। कौन बात कर रहे हैं? समीर बात कर रहा हूँ कराची से। कौन बात कर रहे हैं? समीर जी समीर साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि now that you know a lot about the body and you're a doctor of course, can you please tell me if there is a cure for MS, multiple sclerosis, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता उसके बारे में। किस चीज़ के बारे में? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जी जी। उसके बारे में लाइक जो उसकी ट्रीटमेंट आ गई है कि नहीं आई है, क्योंकि मेडिसिन आती हैं वहाँ पे वो लोग वापस ले लेते हैं, कहते हैं सॉरी ये ठीक नहीं कर रही है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। समीर साहब कराची से हमें कॉल कर रहे थे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में पता करना चाह रहे थे। अगेन आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज पे हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसर्न रखिए। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपको पेन किलर, मतलब उसमें जो भी दवाइयाँ आप यूज़ कर रहे हैं, देखिए सर्टेन अमाउंट आप, अगेन मैंने हमेशा कहा है कि जब आप कॉल्स करते हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए। ज़रूरी नहीं है कि जब आप कॉल करेंगे तो हम आपको यहाँ बैठ के ट्रीटमेंट्स बताएँगे। अभी भी कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जैसे इवन के माइग्रेन। अब अगर सिंपल मैं अपने टॉपिक पे रहूँगी, अपने टॉपिक से रिलेटेड ही आज बात करूँगी। जैसे हेडेक की एक किस्म है माइग्रेन। तो अगर आप ये कहें कि कोई परमानेंट क्योर अब तक माइग्रेन का आ गया तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। माइग्रेन्स हुए, क्लस्टर हेडेक्स हुए या वैसे हेडेक्स हुए, जो भी कॉज ऑफ हेडेक होता है आपको उसको ट्रीट करना होता है। बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे कि जो बेसिकली हमारे अंदर जो ब्रेन के अंदर जो प्रेशर्स होते हैं, जो इंट्राक्रेनियल, हर चीज़ को अलम यानी आइज़ हैं या ब्रेन है, इसके अंदर एक मखसूस किस्म का सर के अंदर प्रेशर रखा होता है। वो प्रेशर ज़रूरी होता है हमारे फंक्शनिंग ऑफ प्रॉपर सिस्टम के लिए। अगर उस प्रेशर में इजाफ़ा हो जाए या उस प्रेशर में कमी हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न, कोई प्रॉब्लम हुई है, आपने कोई टेस्ट कराया है, आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है जिसके अंदर ये प्रेशर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं या इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो फिर आपको हेडेक कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा लोकल इश्यूज़ होते हैं। लोकल इश्यूज़ का मतलब ये है कि आपके सर में कोई बॉयल हो गया है, कोई एप्सिस हो गया है, कोई दाना हो गया है जो लोकली प्रेजेंट है, सामने आपको दिख रहा है, उसमें अगर पेन है तो वो आपको पेन करेगा। साथ ही साथ एक कॉल और है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैम, नईम अब्बास मैम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी जी, मेरे सर में बहुत पेन रहती है, तो मैं इस बारे में पूछना चाहता था, मुझे कोई टेस्ट वगैरह बता दें कि नाम क्या है आपका? नईम अब्बास। नईम अब्बास। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 19 है। 19 है। कब से आपको सर दर्द रह रहा है? तकरीबन 2 से 2.5 माह हो गए। जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो सर में शदीद पेन होती है। अच्छा, तो डॉक्टर जब को? मैं अक्सर चक्कर भी आते हैं, तो मैंने नज़र चेक करवाई थी तो वो कहते हैं नॉर्मल है, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, पढ़ाई की बहुत टेंशन तो नहीं होती आपको? नहीं, मैंने कभी टेंशन नहीं ली। बस जब पढ़ता हूँ, कोई चीज़ भी पढ़ता हूँ तो सर में काफ़ी दर्द रहता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया नईम आपकी कॉल का। देखिए इसका जवाब मैं आपको लाइव दूंगी। नईम, आप सबसे पहले तो 19 इयर्स आपकी एज है। आप कह रहे हैं कि आप अपने जब भी पढ़ने बैठते हैं आपके सर में दर्द होता है। देखें, 19 इयर्स बहुत यंग एज होती है। अगर आपको सर का दर्द सिर्फ पढ़ाई के वक्त हो रहा है और किसी वक्त नहीं हो रहा, तो अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि समटाइम ये टेंशनल हेडेक्स
हेडेक्स भी होते हैं, सम टाइम साइकोजेनिक भी होते हैं। आप सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाके इसको अपने रूल आउट ज़रूर कराएं कि आपको ऐसा तो नहीं कि साइनसिस का इशू है, ऐसा तो नहीं कान में कोई दर्द है, ऐसा तो नहीं कि आईसाइट का कोई इशू है। आपने कहा आईसाइट का इशू नहीं है, फैमिली हिस्ट्री मालूम कीजिए। ऐसा तो नहीं कि आपकी फैमिली में मिग्रेन की हिस्ट्री है। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर पॉजिटिव है तो उसको जाके रूल आउट ज़रूर करें। अदरवाइज़ यही है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सम टाइम ऐसा हो रहा होता है कि आपको ड्यू टू आपका कोई रीज़न नहीं होता लेकिन आपको हेडेक हो रहा होता है, तो वो ज़रूर रूल आउट करें। और ये ज़रूर देखिए कि ऐसा है कि उस हेडेक के लिए आपको कोई दवा लेनी पड़ती है या आपने बुक्स बंद की तो वो हेडेक चला जाता है, तो ये ज़रूर रूल आउट करना होता है। सम टाइम आपको एंजाइटी में हेडेक हो रहा होता है, कि सम टाइम आपको डिप्रेशन में हेडेक हो रहा होता है, या जो लोग बहुत जिनकी तबीयत में बहुत टेंशन लेना होता है उनको भी हो रहा होता है, तो वो ज़रूर रूल आउट कीजिए। एक और कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम डॉक्टर साहब, मैं नासिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी। मुझे लास्ट 10 ईयर से मेरे जो लेफ्ट साइड है सर्कस में दर्द होती है, तो मैंने काफ़ी टेस्ट भी करवाए हैं, काफ़ी इलाज करवा रहा हूँ, तो लेकिन उससे कोई फाका नहीं हो रहा। मेरी कंडीशन ये होती है कि हर साल पिछले साल की निस्बत एक आध माह दर्द पहले शुरू होती है और एक आध माह रहती है और उसके बाद खुद ब खुद खत्म हो जाती है। और शुरू में डॉक्टर साहब ऐसे होता है कि जब मुझे पेन होती है थोड़ी कम मिकदार में और कम देर के लिए और कम इंटेंसिटी की होती है, ठीक है। अगले दिन थोड़ी सी ज्यादा होगी, उसकी शिद्दत भी ज्यादा होगी। आहिस्ता आहिस्ता मैम ये एक फिर पीक होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है, बिल्कुल गायब हो जाती है। सिर्फ सर के एक ही हिस्से में होती है? सॉरी मैम, आपकी बात सर के सिर्फ एक ही हिस्से में होती है? एक ही हिस्से में, लेफ्ट साइड पे में। अच्छा, तो आपने डॉक्टर को दिखाया हुआ है? काफी दफा मैंने। आपकी बेसिकली डायग्नोसिस क्या की हुई है उन्होंने? अभी क्योंकि मैम ऐसा था कि एक डॉक्टर साहब ने माइग्रेन डिक्लेयर कर दिया, एक ने लफ्ज यूज किया था न्यूरोलजिया। जी बिल्कुल। एक डॉक्टर साहब ने तो मुझे एंजाइटी तक कह दिया, तो एंजाइटी का फिर मैं चेक करवाया। एज कितनी है? 39 में। 39 है, ठीक है। इसके साथ आपकी आंखों में तो कभी दर्द नहीं हुआ? उस अपनी साइड की इस आंख में तो दर्द नहीं? जिस वक्त दर्द होता है उस वक्त मुझे जो है ना डिफरेंशिएट करना कि मेरी आंख दर्द कर रही है, सर दर्द कर रही है, इतनी शदीद होती है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आंख से शुरू होती है? नहीं मैम, सर से ही शुरू होती है। मसलन आज आहिस्ता आहिस्ता अलार्मिंग शुरू हो गई है कि दर्द होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इस्लामाबाद से कॉल थी, अगेन 39 ईयर्स एज है और ये कह रहे हैं कि इनके सर में एक ही साइड पे दर्द होता है, बहुत शदीद दर्द होता है। और जैसे कि वो कह रहे हैं कि वो ऑफ एंड ऑन ट्रीटमेंट पे हैं, और एक डॉक्टर ने उन्हें माइग्रेन का है, एक डॉक्टर ने उन्हें न्यूरोलजिया का है। तो ये अगेन नासिर, आपके लिए सिर्फ इतना सा मशवरा होगा। एक और कॉल ले लूँ, उसके बाद मैं आपको जवाब देती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं जी जवार हुसैन बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी जी, बोलिए। मैं जी सर के दर्द के बारे में जरा पूछना चाह रहा था। क्या उम्र है आपकी? मेरी बेगम है। आपकी बेगम के सर? हाँ, बेगम के मुतल्लिक ना, उसको अक्सर सर में दर्द रहता है। अच्छा, क्या उम्र होगी उनकी? वो है 49 की। 49 की, अच्छा। सर में दर्द रहता है उनके, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ ना। और फिर कुछ सफर करके आए, थकावट हो जाए तो फिर हो जाता है। और ना मतलब उनके साथ को पिछले काफी अरसे से ये सिलसिला, दवाई खा लें ठीक हो जाता है। नहीं, कितने अरसे से ये तकलीफ है उन्हें? तो मैं क्या बता सकूं, 15-20 साल तो हो गए हैं। अच्छा, 15-20 दवाई खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं वक्त। नहीं तो किसी डॉक्टर को दिखाया है, कोई डायग्नोसिस करवाई है? डॉक्टर वगैरह को दिखाया था। क्या कहते हैं डॉक्टर्स? तो उन्होंने बस कहा है कि जी बस आपका पेट ठीक होना चाहिए। क्या ठीक होना चाहिए? खुराक का ख्याल रखें, पेट ठीक होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, कब्ज वगैरह ना हो। अच्छा, लेकिन अक्सर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। पहली कॉल जो इस्लामाबाद से थी, वो अगेन सर के एक तरफ दर्द कह रहे थे, और दूसरी कॉल जो थी वो भी अगेन एक मिसेस से रिलेटेड थी उनकी, और वो यही कह रहे थे, हेडेक के बारे में जानना चाह रहे थे। लेकिन दोनों जवाबों के साथ मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे प्रोग्राम को इंटरप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आगे इस प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिए।